सितारगंज में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर संविधान दिवस मनाया। सभी ने भीमराव अंबेडकर को याद किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया, जिसके बाद 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। वही संविधान संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। मोदी सरकार संविधान का उल्लंघन करके लोगों को बिना वजह फंसाया जा रहा है, उनके द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं, जो ST/SC समाज के लिए अत्याचार हो रहे हैं, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, OBC वालों पर अत्याचार हो रहा है। इसमें एकमात्र जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान जो लिखा था, उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन संविधान लिखने के उस पर्पज से आज जो ये हमने किया है प्रोग्राम यहाँ पर, ये बाबा साहेब की याद में किया है जिन्होंने संविधान लिखा है। और जितना भी समय उन्होंने संविधान लिखने में जो किया था, वो आज हमारे बीच सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था हमारे देश के अंदर, और ये संविधान लागू करने में 2 साल 11 दिन 17 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे, जिसको तैयार करने में हमारा संविधान देश के हर नागरिक को आज़ाद भारत में आज़ाद तरीके से रहने का अधिकार देता है। परंतु ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा होता दिख रहा है। जिस प्रकार से ये मनमानी सरकार, भाजपा सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, किसी भी प्रकार से ये चारों धर्मों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हमारे देश की शान है, 4 धर्म, इनको आपस में लड़ाने का और आपस में सांप्रदायिकता फैलाने का जो काम भाजपा लगातार कर रही है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हमने शपथ ली है कि हमारे देश का जो कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था, उस कानून पे हम चलेंगे। और जो हमारे देश का कोई भी देशवासी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा से हो, किसी भी अन्य दल से हो, अगर वो भटक रहा है तो उसे उस रास्ते पे, सही रास्ते पे लाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही करेगा। धन्यवाद। जिस प्रकार से हमारे देश की राजनीति में सिंहासन में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाइव होकर घोषणा करी थी, और 3 काले कानून जो वो किसानों के लिए लेके आए थे, शर्मनाक जो उन्होंने हरकत करी थी, उससे पूरा देश वाकिफ है। और आज उन्हें इस घटना का और इस बिल पे माफ़ी मांगते हुए देखा जा रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने तीनों बिल वापस माफ़ कर दिए हैं और मैं ये काले कानून रद्द करता हूँ। लेकिन किसान भाई, खाली बातों से काम नहीं देखा जाएगा। किसान भाई चाहते हैं कि जहाँ से संसद भवन में बैठ के ये काले कानून तैयार करे गए थे, और वहीं पे जब तक पूरे मंत्रिमंडल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट मीटिंग के साथ पूरे बिल वहाँ से रद्द नहीं करेंगे, तब तक किसान भाइयों को कोई हमदर्दी देने का जो काम ये कर रहे हैं, तसल्ली देने का काम कर रहे हैं, वो सब दिखावा और छलावा है। किसान भाई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 8-9 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर जो भी उत्पीड़न उनके साथ किया है, वो बहुत ही निंदनीय रहा है। कितने किसान भाई हमारे शहीद हो गए, 800 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों ने अपनी जान मार दे दी। क्या उनके परिवार नहीं है? खाली ये बीजेपी के नेता जो घर में घुस के बैठे रहते हैं, इन्हीं लोगों का परिवार है, इन्हीं लोगों के क्या कहते हैं, इन्हीं लोगों का परिवार है, बाकी लोगों का परिवार नहीं है। थोड़ी शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और पूरी तरीके से तसल्ली दिलानी चाहिए और भरोसा जीतना चाहिए किसान भाइयों का, क्योंकि हमारे देश के अन्नदाता है और एक हिंदुस्तानी किसान भाइयों के साथ खड़ा है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के जनक, आज संविधान दिवस है। मैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ। लेकिन जिस कारण ये संविधान बना था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, आज उस संविधान के प्रतिकूल काम हो रहा है और संविधान की हत्या की जा रही है। आज ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है, 3 काले कानून रातों रात अध्यादेश पारित करके कानून बनाए गए, न लोकसभा में पास हुआ न राज्यसभा में। ऐसी कौन सी आफत आ गई कोरोना काल में कि रातों रात
अध्यादेश करके आप कानून बना रहे हैं, न किसी अदर पार्टियों को भी उसमें बुलाया जा रहा है, न किसी की सहमति ली जा रही है। तो जो इनके मन में आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कानून जो बनाया था हमारे भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब ने, उसमें और भी नेता, बहुत नेता थे उस समय, वरिष्ठ नेता थे, वो उसके अध्यक्ष थे। और उसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बहुत लोग उसमें शामिल थे। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 में कानून का प्रारूप तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 में वह लागू किया गया था। इसलिए सारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय पर्व है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमने एक नया कार्यक्रम रखा है जो कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इसलिए हमें संविधान बचाना होगा। संविधान सब व्यक्तियों के लिए, चाहे अल्पसंख्यक हो और सभी वर्गों के लिए, दलित हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको देखते हुए संविधान की रचना की गई।